पवन को लैपटॉप देने के लिए बाइक पर जाते जाते अंधेरा हो गया। पवन राम को अंधेरे होने पर उस मार्ग पर आने के लिए फोन कर मना कर रहा था। अगर पीछे से कोई बुलाए तो भी पीछे मुड़कर देखने के लिए मना कर रहा था, मगर फोन पे सिग्नल ना होने के कारण कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो एक पुतले में बदल गया। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रियतम। आधी रात हो गई। राम के ना आने के कारण पवन बहुत ही परेशान था। राम का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। जाकर अपने दादाजी को नींद से जगाया। दादाजी, दादाजी, क्या बात है? तुम्हारे ट्रेन का समय हो गया फिर भी तुम यहीं पर हो, शहर नहीं जा रहे हो क्या? नहीं दादाजी, मैनेजर को कॉल करके नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन किया हूँ। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? मेरा दोस्त राम, आपको मालूम है ना? पवन ने सारी बातें अपने दादाजी को बताई। बहुत बड़ी गलती कर दी। 1 घंटा में आने वाला 5 घंटे बीत गए फिर भी नहीं आया, मतलब कुछ तो शक हो रहा है। ऊपर से आज अमावस्या भी है। जी दादाजी, पिछले अमावस्या को भी एक्सीडेंट से कोई मर गया था। कहा जाता है कि अब तक उसका शव भी नहीं मिला। 49 साल पहले कमला ने कई लोगों को शीला के रूप में बदलकर मार डाली थी। इतने सालों बाद फिर से उस मार्ग पर लोग गायब हो रहे हैं। क्या कमला की आत्मा फिर से आ गई है? पता है दादा, मुझे भी वही डर लग रहा है। आपने जैसे मुझे बताया कि किसी के भी पुकारने पर पीछे मुड़कर मत देखना, यही बात मैंने राम को भी बताई। ठीक है, सबसे पहले हमें इस बात का पता लगाना होगा कि लोगों के गायब होने के पीछे कमला का हाथ है या नहीं। कहिए दादाजी, मुझे क्या करना होगा? कुछ भी हो, मुझे अपने दोस्त राम को बचाना है। मेरे डायरी में मयंक तांत्रिक का पोता कुलांगू तांत्रिक का फोन नंबर है। उन्हें कॉल करके बताओ कि मैंने उन्हें बुलाया है। कहना कि अर्जेंट है। पवन ने कुलांगू जी को फोन पर सारी बातें बताई। तांत्रिक कल फ्लैट में आएगा दादाजी? कल सुबह हम अपने गांव चलेंगे, मंत्र वाली दादी से मदद मांगेंगे। अगले दिन पवन और उसके दादा अपने गांव के लिए निकले, मंत्र वाली दादी से मिलने के लिए। रास्ते में उनको राम का बाइक रोड के बगल में पड़ा हुआ दिखाई दिया। दादाजी ये देखिए, राम इसी बाइक से आ रहा था। मंत्र वाली दादी गुजरे हुए 6 महीने हो गए। यह जानकर शंकर को बहुत दुख हुआ। अरे, दादी बहुत ही मदद की है, मदिरा के लोगों को और मुझे मौत के मुंह से बचाई है। मैं उसे एक बार भी देख नहीं पाया। हम लोग इस गांव को छोड़कर मदिरा चले गए, इसलिए दादी की गुजर जाने की बात हमें पता नहीं चली। दादाजी चुप हो जाइए, रोइए मत, चलिए चलते हैं। ऐसा कहते हुए दोनों मदिरा के लिए निकल गए। पीछे मुड़कर देखो ना।
प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। पवन, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। कोई शक नहीं, कमला की आत्मा फिर से आ गई। जल्दी से चलो। पवन सडन ब्रेक लगाकर शीला से टकरा गया। कार का डोर खुलने की वजह से शंकर नीचे गिर गया और सर पे चोट आई। वह बेहोश हो गया। दादाजी, दादाजी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। 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 पवन पीछे नहीं मुड़ रहा था, पर डर से कांप रहा था। अरे पवन, मैं राम हूँ। मैं रास्ता भटक कर कल से इस राह पर भटक रहा हूँ। एक बार पीछे मुड़ के देख तो पवन। ऐसा कहने पर पवन सच में राम सोचकर पीछे मुड़ा। शंकर जब आंखें खोलकर देखा तो अपने घर पर था। बगल में ही तांत्रिक था। पवन कहाँ है? पवन, पवन। शंकर जी, पवन दिखाई नहीं दिया। मैं आज सुबह टैक्सी से आ रहा था। एक्सीडेंट हुआ कार, उसके पास ही मैं पड़ा हुआ आपको देखकर आपको घर ले आया। हमारा घर? आपको कैसे पता? टैक्सी ड्राइवर आपके गांव का ही है, वही पहचान कर ले आया। पर मेरा पोता कहाँ है? घबराइए मत, मैं आया हूं ना। ऐसा कहकर दोनों पिछले दिन रात को जहां पवन गायब हुआ था वहां पहुंचे। तांत्रिक अपनी हथेली में एक मुट्ठी मिट्टी लेकर, यह एक मुट्ठी मिट्टी काफी है, मैं उसको सबक सिखाता हूं। चलिए आपके घर चलते हैं। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। 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 शंकर जी, इन 5 लोटा चमगादड़ के खून को आपके हाथों से इस रंगोली के बीच में डालिए। कसूची को जगाएंगे। जैसा तांत्रिक ने कहा शंकर वैसा ही किया। तब उसमें से एक सफेद रंग की आकार उठकर आई। चमगादड़ जैसा चेहरा बहुत ही भयंकर था। बताइए आपको क्या चाहिए? कसूची, कमला की आत्मा फिर से यहाँ कैसे आई? बताओ। बिना आयु पूरा हुए कमला की आत्मा इस दुनिया को छोड़ी है, मगर बदले की आग में वह एक प्रेतात्मा बनकर घूम रही है। उसी वक्त उसे गंगाराम का बेटा आत्मा के रूप में घूमता हुआ दिखाई दिया। कमला के ऊपर प्यार से प्रेतात्मा बनकर कमला का इंतजार कर रहा था। कमला, इतने दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। बदला, बदला, बदला। तुम्हारे पिताजी की गलती की वजह से मैं और मेरी माँ बलि पर चढ़ गए हैं। न बदला पूरा हुआ, न शांति मिली। इसीलिए मेरी आयु भी लेकर तुम अपना बदला चुका लो। अब तुम्हारा आयु लेकर भी कोई उपयोग नहीं। मैं गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। मंत्र वाली दादी एक शैतान को गांव के रखवाले के लिए गांव के दामन में रखी है। जब तक वो मंत्र वाली दादी नहीं मरेगी तब तक मैं गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। इस प्रकार कमला की प्रेतात्मा मंत्र वाली दादी के मरते ही उसका आयु को भी अपने में मिलाकर भूतों के मार्ग पर घूम रही है। मगर मेरे पोते का क्या हुआ? तुम्हारा पोता और उसका दोस्त दोनों को शीला में बदल दिया है। उनको कैसे बचा सकते हैं? मैं अपनी शक्ति से कमला की आत्मा को बुलाऊंगा, उसी से पूछो। तांत्रिक, तुम पवन के पांव के धूल पर उनके वंश से संबंधित किसी के खून को उसके ऊपर गिराओ। ऐसा कहते ही तांत्रिक ने मिट्टी को रंगोली के बीच में डाला। उसके ऊपर दादा अपना हाथ काटकर खून को डाला। तांत्रिक, मैंने जो मंत्र बताया है उसे 5 बार दोहराओ। घबरा जामा, घबरा जामा जो, घबरा जामा, घबरा जामा जो,
ऐसा कहते ही कमला की प्रेतात्मा प्रत्यक्ष हुई। कमला बेटी, मदिरा के कितने लोगों को तुम मारी हो और तुम क्या बदला लेना चाहती हो? दया करके और किसी को कुछ मत करो। मेरा पोता और उसके दोस्त को छोड़ दो। छोड़ दूंगी। मेरा बदला पूरा होने के बाद इस मदिरा के सारे लोगों को मारना चाहती थी, मगर ये शंकर उस मंत्र वाले दादी के साथ मिलकर सबको बचाया है। पर मदिरा के लोगों में से कोई जीवित नहीं है। 30 साल पहले ही बाढ़ आकर पूरा गांव बहकर चला गया, सब मर गए। मेरा पैसा कमाने का जरिया मदिरा है, इसलिए मदिरा में प्यार से अपना गांव छोड़कर मदिरा में घर बनाकर रहने लगा हूँ। मुझे पता है, तुम अकेले को मारने से बस मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मगर इस लोक में आते ही शंकर जी को मारे बिना भूतों के मार्ग पर क्यों घूम रही हो? मैं फिर से इस लोक में आते ही तुरंत इसे मारने के लिए गई, पर इसके माथे पर बेताल चिन्ह है। मंत्र वाली दादी उसे बचाने के लिए बेताल चिन्ह इसे दान में दी है। उसकी महिमा की वजह से मैं उसे कुछ नहीं कर पाई, इसलिए मैं समय देखकर इसके पोते को शीला में बदल दी। ठीक है, पवन और उसके दोस्त को छोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? इसका प्राण, शंकर का प्राण चाहिए। ठीक है, तो फिर मेरे प्राण लेकर मेरे पोते और उसके दोस्त को जीवित कर दो। अरे मूर्ख, मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती। तुम खुद मेरी आंखों के सामने मर जाओ, मेरा बदला पूरा हो जाएगा और मैं परलोक चली जाऊंगी। ठीक है, पर मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम मेरे पोते और उसके दोस्त को जीवित करोगी? तुम्हारे मरने के तुरंत बाद मेरी आत्मा की शांति से उन शिलाओं में जान आएगी। तांत्रिक, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैं बुढ़ा हो गया हूँ। मेरे जीवित रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए मेरा पोता का प्राण ही सब कुछ है। ये सारी बातें उसको बताना। मेरा बदला पूरा हुआ, मेरा बदला पूरा हुआ। तांत्रिक ने सारी बातें पवन को बताई। दादा का त्याग भाव को देखकर पवन को बहुत ही दुख हुआ। कमला की आत्मा को शांति मिली और वह परलोक पहुंच गई।